यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोक 1 अर्थात मंगलाचरण का वाचन, अर्थ, विस्तृत व्याख्या के साथ। तो मित्रों बहुत इम्पोर्टेंट है नीति शतकम के श्लोक, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आते हैं। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों नीति शतकम भर्तृहरि की कृति है अर्थात रचना है। तो मित्रों भर्तृहरि की कुल 3 रचनाएं हैं, 3 कृतियां हैं। एक नीति शतक, दूसरी श्रृंगार शतक और तीसरी वैराग्य शतक। मित्रों शतक का अर्थ होता है 100। तो मित्रों यानी कि इन रचनाओं में, इन कृतियों में 100 पद्य हैं, 100 श्लोक हैं, इसलिए नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, चंडी शतक। किसकी है चंडी शतक? बाणभट्ट की। तो इस तरह से शतक लगा है, यानी कि 100 पद्य हैं, 100 श्लोक हैं इसके अंतर्गत। कहीं कहीं पे 100 से ज़्यादा श्लोक भी मिलते हैं किसी रचना में, ठीक है मित्रों, लेकिन शतक का अर्थ है 100। मित्रों भर्तृहरि की शैली वैदर्भी शैली है। तो हमने मित्रों आपको बताया था वैदर्भी शैली माधुर्य और सुकुमारता से भरी होती है, यानी कि कोमल सरस होती है। और भर्तृहरि ने नीति शतकम में कविता और व्यवहारिक ज्ञान को दिखाया है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है भर्तृहरि ने। मित्रों नीति शतकम एक उपदेशात्मक रचना है जिसमें भर्तृहरि ने व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए बहुत सरल तरीके से उपदेश दिया है। और मित्रों यह गेय पद है, यानी कि इसे गाया जा सकता है। तो छंद गेयता इसकी मुख्य विशेषता है, इसे गा सकते हैं। तो चलिए मित्रों आज हम श्लोक 1 पढ़ेंगे जो कि मंगलाचरण भी है। तो मंगलाचरण तो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी रचनाओं के। तो सबसे पहले हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। दिक्काल अदनव छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। अब उसके बाद मित्रों हम इसका वाचन कर लेते हैं। हम इसे यदि गाकर याद करें तो कितना अच्छा होगा ना, बहुत सरल हो जाएगा। तो मित्रों जैसा कि नीति शतकम की विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है? छंद गेयता, तो इसे गाया जाता है। तो हम इसे सबसे पहले गाएंगे, ठीक है? तो आप भी साथ में प्रयास कीजिएगा। दिक्काला अदनव छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूतये कमानाय नमः शांताय तेजसे स्व अनुभूतये कमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालादनव छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूतये कमानाय नमः शांताय तेजसे स्व अनुभूतये कमानाय नमः शांताय तेजसे। तो मित्रों कैसा लगा आपको? मित्रों आप प्रयास करते रहिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए मित्रों अब इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो दिक्काल अदनव छिन्न का अर्थ होता है, यहाँ तक पूरा
कि 10 दिशाओं तथा 3 काल, 3 काल कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इस तरह से 10 दिशाओं, दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाओं और 3 कालों से जिसे मापा नहीं जा सकता। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। और चिन्ह मात्र मूर्तय का अर्थ है ज्ञानमय स्वरूप वाले, स्व अनुभूतेक मानाए। तो अपना स्व, अपना अनुभूतेक अनुभव एक मात्र प्रमाण के योग्य, ठीक है। और नमः नमस्कार है, शांताय पूर्ण रूप से कल्याण करने वाले, पूर्ण शांतमय कल्याण करने वाले, यानी कि पूर्ण रूप से कल्याण करने वाले, तेजसे ज्योति स्वरूप, यानी कि ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए कहा गया है। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म को कहा गया है, परमात्मा को कहा गया है, परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। मित्रों, इसका अर्थ है कि 10 दिशाओं और 3 कालों से जिसे नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, ठीक है ना, और जिसका कोई अंत नहीं है, अविनाशी है वह, और ज्ञान में स्वरूप वाले हैं, अपना अनुभव एकमात्र प्रमाण के योग्य, अपना अनुभव ही एकमात्र उन्हें जान सकता है, ऐसे पूर्ण शांत में कल्याण करने वाले ज्योति स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि कह रहे हैं कि 10 दिशाओं और 3 कालों से जिसे मापा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ऐसे अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, अविनाशी हैं, ज्ञानमयी स्वरूप वाले हैं, और जिन्हें सिर्फ अपना अनुभव ही जान सकता है, यानी कि अनुभव के द्वारा ही उनको महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे सबका कल्याण करने वाले तेज स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मित्रों, 10 दिशाओं से तात्पर्य है कि पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाएं और भूत भविष्य और वर्तमान 3 काल। तो मित्रों, परम ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में विद्वान है, यानी कि हर जगह हर समय विद्यमान है, यानी कि हर जगह रहते हैं और हर समय रहते हैं। कौन? परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहाँ पर है? हर जगह है और हर समय है। एकमात्र ज्ञान द्वारा ही उनका अनुभव स्वयं किया जा सकता है। कैसे? परम ब्रह्म को, परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? मंगलाचरण में यही बताया कि अपने अनुभव के द्वारा स्वयं उनका आभास करके आप अनुभव करिए, आभास करिए। देखिए, आपको एहसास होता होगा, कभी कभी हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं या किसी चिंता में फंसे हैं या कुछ परेशानी आ गई, तो आपको लगता होगा कहीं कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा कहीं ना कहीं से आपका कार्य बना देते हैं, किसी न किसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तब आप महसूस करते हैं कि हाँ, ईश्वर है और हमारे पास ही है, हमारे समीप है। तो अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है ईश्वर को, परम ब्रह्म को, परमात्मा को। परमात्मा कैसे हैं? ज्योति स्वरूप हैं, अद्वितीय हैं, निर्गुण हैं। तो ऐसे अद्वितीय ज्योति स्वरूप निर्गुण परमात्मा को प्रणाम है, ऐसा भर्तृहरि ने इस श्लोक में कहा है। तो मित्रों, हम सब भी ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि वह हमारा कल्याण करें। तो मित्रों, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और मित्रों, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, यानी कि
प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण। तो नीति शतकम के मंगलाचरण में या कह लीजिए कि नीति शतकम के प्रथम श्लोक में अनुष्टुप छंद है। और अलंकार कौन सा है? स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति। छंद कौन सा है? अनुष्टुप। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आपके लिए यूजफुल है, आपको पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें। और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्लासेस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और सिलेबस की सभी कथा कहानियों को सुनने के लिए जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।